कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें अपने अंदर की आवाज सुनने की जरूरत महसूस होती है। आज हम एक ऐसे ही तरीके को समझेंगे जो हमारी अंदरूनी शक्ति को जगाने में मदद कर सकता है। तो आइए सहज ज्ञान मुद्रा की इस गाइड के साथ इसे जानते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग में इतनी उथल-पुथल हो, इतना कन्फ्यूजन हो कि कुछ भी साफ-साफ समझ ही नहीं आता? जब ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर कौन सा रास्ता सही है। पर अच्छी बात यह है कि इस धुन से निकलने के लिए एक बहुत ही सरल और सदियों पुरानी तकनीक मौजूद है। ये एक ऐसा तरीका है जो न जाने कब से इस्तेमाल होता आ रहा है और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये सहज ज्ञान मुद्रा आखिर है क्या चीज और क्यों इसे अंदरूनी ज्ञान को जगाने का एक इतना पावरफुल टूल माना जाता है? तो देखिए, सहज ज्ञान मुद्रा या इंट्यूशन मुद्रा हाथों की एक बहुत ही खास मुद्रा है। इसका सीधा सा मकसद है हमारे आज्ञा चक्र, जिसे हम थर्ड आई भी कहते हैं, उसे एक्टिवेट करना। माना यह जाता है कि इससे हमारी सहज ज्ञान की शक्ति बढ़ती है, जिससे फैसले लेने में बहुत ज्यादा स्पष्टता आती है। अब ये बात बहुत गहरी है। स्रोत कहता है कि ये मुद्रा उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो अंदरूनी ज्ञान से जीवन में सही दिशा चाहते हैं। मतलब सोचिए, ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक तरह का हमारा अपना इंटरनल कंपास है जो हमें अंदर से रास्ता दिखाता है जब हम बाहर भटक जाते हैं। तो अब ये तो समझ आ गया कि ये क्या है, पर सबसे बड़ा सवाल इसे करना कैसे है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसका तरीका ना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो एकदम आराम से बैठ जाएं, बस रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। फिर दोनों हाथों की पहली उंगली यानी इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के टिप को आपस में मिलाना है। बाकी की जो 3 उंगलियां हैं उन्हें सीधा रखना है। अब अपने हाथों को माथे के पास, जहां थर्ड आई का पॉइंट होता है, वहां ले आएं। आंखें बंद करके बस गहरी सांसें लेनी है। और हाँ, अगर चाहें तो ओम ज्ञानाय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो इसे करना कब है और कितनी देर के लिए? देखिए, सबसे अच्छे रिजल्ट्स के लिए रोजाना बस 10 से 20 मिनट काफी हैं और इसका बेस्ट टाइम या तो सुबह सुबह है या फिर रात को सोने से ठीक पहले। ठीक है, इससे कैसे करना है ये तो हमने देख लिया, पर ये काम कैसे करता है, इसके पीछे की साइंस क्या है और फायदे क्या क्या हैं, चलिए अब ये समझते हैं। अगर साइंटिफिक नजरिए से देखें तो ये मुद्रा हमारी थर्ड आई और पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करती है। इससे होता क्या है, हमारे दिमाग के जो 2 हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट, उनके बीच एक बैलेंस बनता है। साथ ही ये अल्फा और थीटा बहुत शांत होते हैं तब एक्टिव होती है और नतीजा तनाव और दिमागी कंफ्यूजन अपने आप कम होने लगता है। और इसके जो मेन फायदे हैं वो सीधे सीधे हमारी जिंदगी पर असर डालते हैं। इससे अंतर्ज्ञान और फैसले लेने की ताकत मजबूत होती है, दिमागी फोकस और क्लैरिटी बढ़ती है। यहाँ तक कि ये हमारी सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रियों को भी एक्टिवेट करने में मदद करती है। और इन सब का असर ये होता है कि मन में शांति, ठहराव और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और ये बात तो वाकई हैरान करने वाली है। स्रोत का दावा है कि सिर्फ ये एक मुद्रा करीब 25 अलग अलग तरह की परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकती है। 25? ये बहुत बड़ा नंबर है जो दिखाता है कि इस छोटी सी मुद्रा में कितनी पावर छिपी हो सकती है। और इन 25 में से कुछ तो ऐसी परेशानियां हैं जिनसे आजकल हर कोई जूझ रहा है, जैसे कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी, हर बात पर जरूरत से ज्यादा सोचना मतलब ओवरथिंकिंग, चीजों में क्लैरिटी न मिलना, कॉन्फिडेंस की कमी या जिसे हम ब्रेन फॉग कहते हैं, वो सब। तो अगर इस प्रैक्टिस को और भी गहरा बनाना हो तो इसके नतीजों को मैक्सिमाइज करने के लिए भी कुछ टिप्स दिए गए हैं। एक बहुत ही खास टिप है इनकोडेड हिप्नोटिक म्यूजिक या EHM सुनने की। कहा गया है कि अगर रोज 20-25 मिनट इसे सुना जाए तो इस मुद्रा का असर कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करता है। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जा सकता है, जैसे कि अभ्यास के लिए कोई शांत जगह चुनना, हल्का खाना खाना और नेगेटिव विचारों से दूर रहना। और भी अच्छे नतीजों के लिए इसे प्राणायाम और हल्के फुल्के मेडिटेशन के साथ भी किया जा सकता है। अब हम इस विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं। चलिए आखिर में एक बहुत ही पावरफुल एफर्मेशन पर फोकस करते हैं जो हमें अपने अंदर से जुड़ने में मदद करता है। वो संकल्प है, मेरा जुड़ाव अपनी आंतरिक बुद्धि और सहज ज्ञान से है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा वाक्य है जो इस पूरी प्रैक्टिस का निचोड़ है।
मतलब अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना। तो आखिर में ये एक सवाल हम सब खुद से पूछ सकते हैं कि वो कौन सा ज्ञान है, वो कौन सी विजडम है जो हमारे अंदर है और बस सुने जाने का इंतजार कर रही है।